भविष्य समय का वह भाग है जिसे इंसान केवल अनुमान, ज्ञान विज्ञान या आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से समझने की कोशिश करता है। क्या कभी यह संभव हो सकता है कि 600 साल पहले लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ जो भविष्य का दर्शन करवाता हो और जिसमें लिखी गई बातें अब सच साबित हो रही है। हम बात कर रहे हैं भविष्य मल्लिका ग्रंथ की। एक ऐसा ग्रंथ जिसे कुछ लोग भविष्य दृष्टा मानते हैं तो कुछ इसे मिथक कहते हैं। आइए जानते हैं इसी भविष्य मल्लिका के बारे में। भविष्य मल्लिका एक प्राचीन ग्रंथ है जो 15वीं सदी में ओडिशा के संत अच्युतानंद दास और पंच सखाओं अर्थात उनके 5 मित्र संतों द्वारा ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था, जिसमें कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत सहित भविष्य के बारे में भी बहुत अधिक खास भविष्यवाणियां की गई हैं, जिसमें विश्व युद्ध से लेकर प्राकृतिक आपदाओं और समाज में होने वाले बदलाव शामिल हैं। सच कहें तो ये सभी घटनाएं आजकल के समय में, वर्तमान समय में सच होती प्रतीत हो रही है। इसी कारण कुछ लोग इसे भविष्य के मार्गदर्शन के लिए भी पढ़ते हैं। हालांकि भविष्य मल्लिका में मूल जगन्नाथ मंदिर की भविष्यवाणियां विस्तृत रूप से दर्शाई गई हैं व बताई गई हैं। साथ ही इसमें विश्व की घटनाओं का वर्णन भी किया गया है। इसके अलावा विश्व भविष्य मल्लिका को भविष्य सूचक ग्रंथ माना जाता है, यानी न सिर्फ इतिहास या धर्म कथा बल्कि भविष्य के बारे में चेतावनी और मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ। आइए जानते हैं भविष्य मल्लिका में की गई भविष्यवाणियों के बारे में जो आज के समय में चर्चा का विषय बनी हुई है। कलयुग का पतन और महाप्रलय। ग्रंथ में वर्णित है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा वैसे वैसे पाप, अधर्म और विनाश, साथ ही प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। बीतते समय के साथ साथ मानव समाज भूकंप, बाढ़ और महामारी जैसी घटनाओं से होकर गुजरेगा। तीसरा विश्व युद्ध। भविष्य मल्लिका में विस्तृत रूप से तीसरे विश्व युद्ध का वर्णन भी देखने को मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत को तीसरे विश्व युद्ध का सामना करना होगा। पाकिस्तान और चाइना मिलकर 13 मुस्लिम देशों के साथ भारत पर आक्रमण करेंगे। लगभग 600 वर्ष पूर्व अच्युतानंद दास जी ने तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। यह युद्ध 2025 से 2028 के बीच होगा और यह परमाणु युद्ध होगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार मीन शनि योग के पश्चात ही ये घटनाएं प्रारंभ होगी, अर्थात जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब विनाश की तीव्रता और अधिक बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष तेज होंगे और एक बड़ा युद्ध भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच छिड़ जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को विनाशकारी रूप से प्रभावित करेगा। इसके शुरू होने के पश्चात कुछ भी नहीं बचेगा और भीषण क्षति होगी। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी नौकरियां खोएगा। पहला आक्रमण। भविष्य मल्लिका के अनुसार कहा गया है कि पहला मिसाइल हमला दिल्ली पर होगा और फिर मुंबई और कलकत्ता पर भारी हमले होंगे। इसके बाद चेन्नई और उड़ीसा के कटक और बालासोर जिलों पर हमला होगा। भारत की सीमावर्ती राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश भी परमाणु हथियारों से प्रभावित होंगे। हीराकुंड बांध पर चीन की मिसाइल द्वारा हमला किया जाएगा, जिससे आधा उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। सैकड़ों लड़ाकू विमान दिल्ली के ऊपर उड़ान भरेंगे। विदेशी सेनाएं उड़ीसा से विशाल मात्रा में धन लूटेंगी। उत्कल की महिमा, उसके मठों, मंदिरों के धरोहरों की शोभा घट जाएगी। पूर्व और पश्चिम का आकाश युद्ध के विनाश के कारण लाल दिखाई देगा और पूरे विश्व में सैन्य शासन लागू होगा। भविष्य मल्लिका में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि दुनिया वैश्विक संकट का सामना करेगी। युद्ध के कारण कोई भी भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाएगी और पूरे तरीके से तबाह होगी, जिससे लोगों के लिए भोजन जुटा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। युद्ध के बाद अमीर और गरीब दोनों ही समान हो जाएंगे। भविष्य मल्लिका के अनुसार महाभारत का अंतिम युद्ध ही तीसरा विश्व युद्ध है। महाभारत का अंतिम युद्ध विश्व का
और इतिहास का अब तक का सबसे विध्वंसकारी व विनाशकारी युद्ध माना जाता है। भविष्य मल्लिका के अनुसार महाभारत के युद्ध और भविष्य में होने वाले तृतीय विश्व युद्ध का आपस में संबंध है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने संघर्ष को बाद के समय के लिए टाल दिया था, यह भविष्यवाणी करते हुए कि यह कलयुग में पूरा होगा। यह विलंब इसीलिए हुआ था क्योंकि महाभारत काल के 5 महान योद्धा, जिनमें अभिमन्यु, बार्बरिक, एकलव्य, घटोत्कच और चंद्रभान उस समय युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे, और इस आने वाले युद्ध में पांडव, 7 महान सारथी और कर्ण भाग लेंगे और वो पहले ही जन्म ले चुके हैं। भविष्य मल्लिका के अनुसार कल्कि अवतार उन्हें विश्व युद्ध में लड़ने के लिए दिव्य ऊर्जा से आशीर्वाद देंगे। ये योद्धा अधर्म को नष्ट करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान कल्कि भारत की रक्षा करेंगे और धर्म मार्ग पर चलने वालों को आशीर्वाद देंगे और उनकी रक्षा का दायित्व उठाएंगे।